आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। फटाफट से इस वक्त कमोडिटी बाजार का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और गोल्ड सिल्वर आप देखेंगे तो मोमेंटम पॉजिटिव ही यहाँ बना हुआ है, क्योंकि गोल्ड 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर में भी हम 1/4% से ज्यादा की मजबूती देख रहे हैं। गोल्ड इनफैक्ट रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 48,353 ये मौजूदा लेवल्स हैं। हालांकि क्रूड यहाँ पर वीकनेस थोड़ी और एक्सटेंड हुई है और 1% से ज्यादा की वीकनेस क्रूड ऑयल में इस वक्त है। 3000 के नीचे भाव एमसीएक्स पर कर रहा है कारोबार। हालांकि बेस मेटल्स आप देखेंगे तो ज्यादातर बेस मेटल्स में हरा निशान आज देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मजबूती आज के सेशन में हमने कॉपर में देखी है, क्योंकि कॉपर 0.1% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप निकल देखेंगे, एल्यूमिनियम देखेंगे तो यहाँ भी 1/4% से लेकर % की मजबूती देखने को मिल रही है। लेड भी पॉजिटिव बास के साथ ही ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर 1/4% के आसपास का मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी वीक परफॉर्मिंग कमोडिटी ये रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एग्री कमोडिटीज का एक्शन, तो खाने के तेलों में दबाव बना हुआ है। 1% नीचे सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड भी 1/4% नीचे और सीपीयू में भी दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहा है। नेचुरल गैस है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए फटाफट से अब स्ट्रैटेजीज लेते हैं। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील हैं, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हैं। सबसे पहले गोल्ड पर एक व्यू ले लेते हैं। बीरेन गुड आफ्टरनून। पहले तो गोल्ड पर ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बताइए। रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है, छोटा मोटा डिप भी मिलता है तो हम कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। अभी मौजूदा लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्या आउटलुक है? करंट लेवल पे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है गोल्ड, स्पेशली लंदन गोल्ड 770 पे होल्ड ही कर पा रहा है। यहाँ से वो थोड़ी सेलिंग दिख रही है। इंडियन कंटेक्स्ट में रूपी थोड़ा कमजोर लग रहा है, तो यहाँ का बाइंग लेवल 47,700 के आसपास थोड़ा सेफ एंट्री बाय साइड का मिल सकता है। टेक्निकल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्ट सेलिंग्स में अवॉइड करना चाहिए। तो शॉर्ट स्ट्रैटेजी आपकी नहीं होनी चाहिए गोल्ड में, लेकिन हाँ एक बेटर लेवल 47,700 के आसपास हो सकता है। रविंद्र राव भी हमारे साथ बने हुए। रविंद्र, आपकी स्ट्रैटेजी गोल्ड पर क्या रहेगी? 47,700 के लेवल्स के बाद बिरेन कर तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रुझान गोल्ड में बना हुआ है, मौजूदा स्तरों से ये 600-700 रुपए नीचे जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी अभी इमीडिएट तो दिख नहीं रही है। ऐसे में आपका व्यू क्या रहेगा? खरीदना चाहिए लेवल्स पर या फिर रुकना चाहिए? गुड आफ्टरनून दीपाली। मेरे हिसाब से गोल्ड अभी एक ब्रेकआउट जोन पर है। जैसे कि अगर कॉमेक्स का लेवल देखे तो अराउंड 1790 का ब्रेकआउट जोन है और अभी अराउंड 1786-87 के आसपास चल रहा है। तो इट इज वेरी क्लोज टू द ब्रेकआउट। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जोन में है और मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आइदर आप एक डिप यहाँ से जैसे कि 48,250 या 48,260 के आसपास अगर प्राइसेस आते हैं तो एक बार बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि आज फेड चेयरमैन पॉवेल का भी स्टेटमेंट है और उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि इकोनॉमी में काफी अनसर्टेनिटी है और आज के टेस्टिमनी में भी वो यही दोहराने वाले हैं। तो आई थिंक उससे गोल्ड को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो पॉसिबल है कि शाम के सेशन में एक ब्रेकआउट आने की चांसेस है। तो आइदर आप डिप 100-150 रुपए के डिप में बाई कीजिए और 48,450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट पे बाई कीजिए। मुझे लग रहा है कि 48,600-650 के टारगेट्स वेरी मच पॉसिबल है गोल्ड में। तो दो स्ट्रैटेजी आपको गोल्ड में बताई गई हैं। 48,250 के आसपास आप खरीद सकते हैं 48,550 के टारगेट के लिए, और अगर 48,500 के ऊपर जाता है, टिकता है, तो फर्दर तेजी भी एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा, क्रूड पर रविंद्र आपका व्यू क्या रहेगा? क्योंकि लगातार तेजी के बाद अब हम थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं। लगातार तीसरा महीना था जब गोल्ड में सेंटिमेंट्स माफ कीजिए क्रूड में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे थे। तो अब क्या ये प्रॉफिट बुकिंग जो दिखी है थोड़ी सी, ये फर्दर एक्सटेंड कर सकती है? क्योंकि वापस से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, डिमांड को लेकर फिर से चिंताएं डेवलप हो रही हैं। तो क्या करें क्रूड पर अब? बिल्कुल दीपाली, हमारे हिसाब से क्रूड में ऑलरेडी जो प्रोडक्शन कट है और जो डिमांड रिकवरी का जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था और प्राइसेस ऑलमोस्ट $40 के ऊपर ब्रीफली ट्रेड करके अभी वहां से नीचे आए हैं। लेकिन एक डायरेक्शन लेस है मार्केट अभी क्रूड का। $37 नीचे के लेवल पर और ऊपर के लेवल पर $40-41 का एक कैप है। लेकिन जो बायस है वो बायस थोड़ा सा डाउनसाइड रहेगा, क्योंकि जैसे आपने राइटली बताया कि वायरस केसेस जो इंक्रीज हुए हैं उससे मार्केट में जो इक्विटी मार्केट से वो थोड़े से चॉपी है। हम दोनों साइड के मूवमेंट्स देख रहे हैं एंड दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से क्रूड का मार्केट चॉपी रहेगा, बायस थोड़ा सा डाउनसाइड रहेगा।
तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली डेली चार्ट्स पर एक बहुत ही अच्छा बेरिश पैटर्न बना हुआ है विच इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। और मेरे हिसाब से जब तक 3150 के ऊपर क्रूड नहीं जाता तब तक पोजिशनली भी क्रूड को शॉर्ट कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से टारगेट अराउंड 2900 तक आ सकता है और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अराउंड 2700 से 2680 तक के टारगेट्स वेरी मच पॉसिबल है क्रूड में। तो इमीडिएट स्ट्रैटेजी आपको आज रिमेनिंग सेशन के लिए भी मिली है। 2900 के टारगेट्स के लिए सेल कर सकते हैं, पोजीशनल सेल भी हो सकता है 2700 या फिर उसके नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटी है क्रूड की। तो ये व्यू है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो थोड़ी एग्री कमोडिटीज पर भी फोकस करेंगे और एक मॉनसून का भी अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर। फटाफट से कुछ एग्री कमोडिटीज पर नजर डाल लेते हैं। कॉटन पर एक आउटलुक ले लेते हैं, जहां पर हमने डिमांड में थोड़ा सा सुधार होते हुए देखा है और अप्रैल के मुकाबले जून में भी जो खपत है कॉटन की वो बढ़ी है। लेकिन प्राइसेस को लेकर स्ट्रैटेजी बिरेन आपकी क्या रहेगी, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव बायस है। जनरली स्पीकिंग मैं शॉर्ट साइड बायस रखता हूँ। ओवर सप्लाई मार्केट है क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई बेहद ज़्यादा है और नई स्वाइन का जो डेटा है वो बता रहा है कि बहुत कॉटन शायद नए साल में भी आ सकता है। तो मैं 15,900 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करूंगा। 16,150 का स्टॉप लॉस रहेगा और 15,500 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो बेचने की ही सलाह है। कॉटन जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सेल पोजीशंस ये आप बना सकते हैं 15,900 के लेवल्स के आसपास से। लेकिन अब बात करते हैं मॉनसून से जुड़ी अपडेट की। इस सीजन में मॉनसूनी बारिश सामान्य से 20% ज्यादा रही है। देश के सभी हिस्सों में इस साल मॉनसून समय से पहले पहुंचा है और मध्य भारत में बारिश सामान्य से 36%, वहीं पूर्वी भारत में 20% और उत्तरी पश्चिमी भारत में 8% ज्यादा रही है। लेकिन जुलाई में मॉनसून की चाल कैसी रहेगी, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नेशनल क्लाइमेट सेंटर के हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च DS पाय। मिस्टर पाय, गुड इवनिंग। पहले तो सर यही बताइए कि जो शुरुआत हुई है मॉनसून की वो तो अच्छे नोट पर हुई है, सामान्य से ज्यादा बारिश फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन आगे के ट्रेंड्स कैसे बन रहे हैं? गुड इवनिंग। एक्चुअली जैसे हम लोगों ने बताया था इन मई में कि जुलाई में हम लोग 103% बारिश एक्सपेक्ट करते हैं। दैट मीन्स क्लोज टू नॉर्मल। सो अभी नेक्स्ट 3-4 दिन में आपको वेस्ट कोस्ट में अच्छी बारिश मिलेगी। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड। इट कैन कंटिन्यू अप टू ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 10 दिन तक कंटिन्यू कर सकता है। ये है नॉर्थ ईस्ट में भी, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड बिहार, उधर भी अच्छी बारिश मिलेगी। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नेक्स्ट 1 हफ्ते तक थोड़ा बारिश कम होगी, लेकिन ओनली आफ्टर 7th जुलाई ओनली देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। ओवरऑल जुलाई हम लोग एज पर हमारा फोरकास्ट 103% लॉन्ग पीरियड एवरेज का रहने की संभावना है। डॉक्टर पाय, ऑफ कोर्स जून का महीना तो यहाँ पर काफ़ी बेहतर गया और जैसे दीपाली ने भी कहा कि हमने क्लियरली 20% अबव नॉर्मल मॉनसून यहाँ पर आते हुए देखा है। लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो ये महीना 5 सालों में सबसे कम बारिश वाला था। आपने कहा कि आगे जाके यहाँ पर बारिश बेहतरीन हो सकती है, लेकिन क्या हम कवर अप होता हुआ देखेंगे? या जरूर। सो नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, एक नेक्स्ट 1 वीक to 10 days अच्छी बारिश एंटायर वेस्ट कोस्ट में अच्छी बारिश मिलेगी, तो इंक्लूडिंग मुंबई। सो आई एम डेफिनेटली श्योर उधर भी इम्प्रूवमेंट होगा। डॉक्टर पाय, आपने एक रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया है महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स के लिए IMD ने। किस तरह की बारिश की एक्सपेक्टेशन है और अगले हफ्ता 10 दिन फिर किस तरह का यहाँ पर वेदर वॉच करना चाहिए? जी, जैसे मैंने बताया आपका नेक्स्ट 2 days में गुजरात, कचेरिया और एंटायर कोंकण एंड गोवा कोस्टल एरिया में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा। लेकिन ये नेक्स्ट 2-3 days में कोंकण और गोवा में कंटिन्यू होगा, ऑलमोस्ट यू कैन से नेक्स्ट 5 days एंड देन बट रेनफॉल एज आई सेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल नेक्स्ट 3 to 5 days, बट एंटायर 7 to 10 days बारिश मिलेगा आपको। सेंट्रल इंडिया की जहां तक बात है डॉक्टर पाई, यहाँ पर हमने काफी अच्छी बारिश होते हुए देखी है, लेकिन जब हम गुजरात या राजस्थान की बात करते हैं, इन एरियाज में अभी भी पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी काफी क्षेत्रों में, काफी एरियाज में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। आप कैसे देखते हैं स्पेशली इन स्टेट्स को?
देखिए राजस्थान और बहुत राजस्थान जनरली नॉर्मल अभी तक जो उसका नॉर्मल है बहुत कम है। स्टिल उधर बारिश तो नॉर्मल है बिकॉज उसका नॉर्मल इटसेल्फ इज वेरी लेस। दैट्स राइट। लेकिन गुजरात में कच्छ में नॉर्मल है। गुजरात में मैंने जैसे बताया नेक्स्ट 2-3 दिन में बारिश बढ़ेगी, तो इसलिए मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट होगा इन एरिया में भी। लेकिन जैसे पंजाब ये जो एरिया में नॉर्थर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एटलीस्ट 1 हफ्ते लगेगा, लेकिन डेफिनेटली उधर भी बारिश मिलेगी इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। डॉक्टर पायक, मेरा फाइनल सवाल है और वो है, अगर हम सारे एरियाज को देखते हैं, चाहे वो सेंट्रल है, नॉर्थ वेस्ट है, सदर्न पेनिनसुला में इस बार डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम देखने को मिला है, जस्ट अबाउट +4%। क्या यहाँ पर भी एक कवर होता हुआ देखेंगे हम? आपने देखा होगा कि केरला अभी तक -20 है, तो उधर भी वो एरिया में भी नेक्स्ट 1 वीक से अच्छी बारिश मिलेगी। अदरवाइज साउथ पेनिनसुला अदर देन केरला एंड लक्षद्वीप सारा एरिया से नॉर्मल या एक्सेस है एक्चुअली, सो ये मेंटेन होगा। डॉक्टर पाय, बहुत शुक्रिया उस जानकारी के लिए। तो क्लियरली अगले हफ्ते 10 दिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक एरियाज हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन जैसे आईएमडी ने कहा है कि जुलाई का महीना 103% एलपीए का वो मानते हैं, यानी कि हायर साइड ऑफ नॉर्मल है, तो काफी सारे एरियाज इस समय यहाँ पर कवर हो सकते हैं। बीरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्लियरली आपने यहाँ पर कमोडिटीज के बारे में तो राय दी है, लेकिन जिस तरह की मानसून प्रोग्रेस हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, तो जो मानसून इंटेंसिव यहाँ पर फसलें हैं, क्योंकि खरीफ के नंबर्स यहाँ पर काफी बेहतर आए हैं, तो किन फसलों की तरफ आपकी यहाँ पर नजर रहेगी? स्पेशली मूंगफली, कपास, सोयाबीन में काफी अच्छा सोइंग प्रोग्रेस है, थोड़ा अर्ली ऑनसेट है। सौराष्ट्र में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, स्पेशली जो ग्राउंडनट बेल्ट है, वहाँ फिलहाल एज ऑफ नाउ हम थोड़ा क्रॉप स्ट्रेस देख रहे हैं और हमें बारिश की जल्द जरूरत है। 1 आध वीक में हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो अर्ली राउंड था उसका मॉइस्चर अब थोड़ा थोड़ा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया बीरेन और रविंद्र जी इस शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जब लौटेंगे तो सीधे रुक करेंगे पीएम मोदी का, क्योंकि कुछ ही मिनटों में पीएम मोदी का जो राष्ट्र नाम संबोधन है उसकी होगी शुरुआत। सीधे रुक करेंगे इस इवेंट का एक ब्रेक के बाद।